नहीं होती फ्रेंड। आपके लिए वीडियो बना रही थी ना, एकदम से तबीयत खराब हो गई, आंसू निकल गए। फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इस ब्लॉग को जो है पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट अपना ब्लॉग डाला था कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट से लेके 3 मंथ जो है वो कैसे गए थे मेरे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट क्या क्या दिक्कतें आपको आती है 1 से लेकर 3 महीने में। जैसे मुझे भी ब्लीडिंग हुई थी, तो बहुत सारी ऐसी महिला होंगी कि अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है या फिर और भी कॉम्प्लिकेशन जो मुझे हुए थे, उनके साथ अगर ऐसे हो रहा होगा तो वो घबरा रही होंगी कि हमारा मिसकैरेज ना हो जाए, हमारा अबॉर्शन ना हो जाए, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी या फिर नहीं होगी, बच्चा जो है वो अच्छा ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा, और आपको 1 से लेकर 3 महीने के अंदर अपनी क्या डाइट रखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को जो है वो अवॉइड करना है। तो मेरी गायनी ने मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए क्या गाइड किया था फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मेरा जो है 8 मंथ जो है वो रनिंग है। 9th मंथ बहुत जल्दी जो है वो लगने वाला है फ्रेंड्स। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे जो है आपको वीडियो देखने के लिए इस पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट से लेके 3rd ट्राइमेस्टर तक आपको क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपको अभी कंसीव हुआ है, ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, ठीक है। बट आपको अगर ज़्यादा ही स्पॉटिंग हो रही है, ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपनी गायनी से बात कीजिए। बट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे भी ब्लीडिंग हुई है, तो उस ब्लीडिंग का मतलब होता है, अच्छा साइन होता है एक डॉक्टर की तरफ से। अगर आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है तो उसको बोलते हैं इनप्लांटेशन ब्लीडिंग, कि बच्चा जो है आपका यूट्रस में आया है, और जब बच्चा आपका यूट्रस में आता है तो वो अपनी जगह बनाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि मैंने अपने डॉक्टर से कैसे समझा था, ठीक है। तो डॉक्टर ने समझाया कि जब हम पेड़ लगाते हैं फ्रेंड्स, तो पेड़ लगाते हैं ना, पौधा लगाते हैं, तो पहले थोड़ी सी मिट्टी जो है वो उस पेड़ में से निकालते हैं, मतलब कि पौधे में से निकालते हैं, फिर जो है हम एक पौधा लगाते हैं गमले के अंदर, फिर दोबारा मिट्टी डालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारा बच्चा जब पूरे ट्यूब से आके जब यूट्रस में आता है तो वो अपनी जगह बनाता है। तो थोड़ा सा वो स्क्रच करता है, मतलब कि कुदेरता है अपने आप को बिठाने के लिए, ताकि वहां पे वो 9 महीने रहेगा। तो वो जब वो बैठता है ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। बट मैं आपको जब भी बोल रही हूँ कि एक बारी अपने डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये अच्छा साइन होता है, और मेरी प्रेगनेंसी में भी हुई थी, और अब मुझे 9वां महीना जो है कुछ टाइम बाद लगने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मेरे साथ प्रेगनेंसी में हुई थी 1 से लेके 3rd ट्राइमेस्टर में, वो हुआ था फ्रेंड्स कि मुझे जो है ना, मतलब कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो नहीं आई थी, ठीक है। अगर आपने भी बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड आपका करा लिया है, तो आपको अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो 9 वीक तक बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। बहुत सारी महिला ऐसी गलती करती हैं, फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट की और पॉजिटिव आ गया, फटाफट से जो है कपल्स जो है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अच्छी बात भी है। बट उस टाइम पे जो है ना, बच्चे की इतनी जल्दी हार्ट बीट नहीं आई होती, क्योंकि आपका जो ओव्यूलेशन है ना वो 15 दिन बाद होता है। उसके बाद बेबी आएगा, फ्लोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस में जाएगा, तो उसको टाइम लगता है दिल को धड़कने में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी जल्दी, जैसे कि बहुत बारी क्या होता है, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज जो है अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेती है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी करवाया था। 4 मतलब कि पीरियड मिस हुए और 5वां या फिर 6ठा हफ्ता हुआ और फटाफट से करा ले, तो बहुत रेयर केस होते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आ जाए, नहीं तो 9 वीक तक आपके बच्चे की हार्ट बीट आ ही जाती है। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
मेरी भी नहीं आई थी, मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। अब तो मैं बोल पा रही हूँ फ्रेंड्स, बट उस टाइम पे जब मुझे 8 महीने पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, तब मेरी भी हालत बहुत बुरी थी, मैं भी घबरा रही थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि लो लाइन प्लेसेंटा है आपका, तो आपको बेड रेस्ट करना है, ठीक है। लो लाइन प्लेसेंटा में क्या होता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो मेरा अगर आपको प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो लो लाइन है, या फिर आपके पूरे बच्चेदानी के मुंह पे जो है प्लेसेंटा है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क की बात है, तो आप बेड रेस्ट कीजिए। बट मेरा प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो लो लाइन नहीं थी, तो मुझे बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला था। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि मुझे जो है ना ट्रैवलिंग के लिए 3 महीने के लिए मना किया था कि आप जो है ना ट्रैवल जो है वो नहीं कर सकते हो। मतलब कि कैसे, कि बहुत लंबे समय तक जहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर धचके लगे, गाड़ी एकदम से धचके वाली जगह पे जो है आपको नहीं जाना है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको मना करूँगी। 3 महीने के लिए आपको फ्रेंड्स, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, या कुछ भी बियर वगैरह लेते हैं, जंक फूड आपको नहीं लेने हैं 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने तक ही आपके बच्चे का सही से अच्छी तरीके से विकास होता है। तो इस टाइम पे अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा प्रोटीन लेंगे, अच्छा फाइबर लेंगे, अच्छे विटामिन लेंगे, तो बच्चा जो है वो अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको सभी को पता है फ्रेंड्स, जब हम प्लांट को लगाते हैं ना, तो उसके अंदर जितना हम अच्छी तरीके से पानी डालेंगे ना, हमें अच्छा फल होगा। तो 3 महीने जो है ना फ्रेंड्स, आपको अपनी सोच बहुत अच्छी रखनी है। देखिए 3 महीने जो है ना, बहुत ज़्यादा मन में हमारे भावनात्मक जो तरीके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हमें फील होता है, थकान होती है, नोज़िया होता है, वोमिटिंग होती है, हम कुछ कर नहीं पाते, हमारी सांस फूलती है, बार बार यूरिन आपको आता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बेबी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है 3 महीने में। तो आपको जंक फूड जो है वो नहीं खाने हैं। आपको क्रेविंग होगी कि जैसे कि मुझे भी होती थी कि मोमोज खा लूँ या फिर मोमोज की चटनी खा लूँ, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए मैंने भी अवॉइड किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि हम कुछ प्रेगनेंसी में अवॉइड कर देते हैं तो बच्चे की लार टपकेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मोमोज के अंदर ना फ्रेंड्स अजीनोमोटो डाला जाता है, जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आपको जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिसके अंदर अजीनोमोटो हो, ठीक है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि 3 महीने तक आपको जो है ना, अगर आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। अगर 3 टाइम ले रहे हैं तो 1 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम ले रहे हैं तो उसमें से भी हाफ कर दीजिए, ऐसे करके। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे अंदर कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चे तक अच्छी तरीके से ब्लड नहीं जाने जाता, और बच्चे के लिए 3 महीने तक प्रॉपर तरीके से माँ के थ्रू जो है ब्लड अच्छी तरीके से जाना चाहिए, ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो। तो जो चीज़ मुझे डॉक्टर ने बताई है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो कैफीन होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे अंदर खून जो है, नए ब्लड सेल्स जो है वो नहीं बनाता है, वो रोक देता है। और जब हमारे अंदर नए ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो बच्चे तक ब्लड माँ के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो कैसे जाएगा, अवल नाल के थ्रू कैसे जाएगा। तो आपको जो है कैफीन की मात्रा कम कर देनी है। कैफीन जो है देखिए कॉफ़ी में होता है, चाय में होता है, जो मुझे डॉक्टर ने बताया है, और चॉकलेट्स में होता है। बहुत सारी लेडीज़ है चॉकलेट्स खाती है, मीठे की क्रेविंग होती है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि बाहर के कोई भी आपको तला भुना हुआ चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से तेल में बन रहा है, कौन सी चीज़ कैसी है आपके लिए। और 3 महीने जो है ना, आप ना अपने आप को बहुत वीकनेस जो है, बहुत वीक जो है अपने आप को, आपको लगेगा, जैसे मुझे भी लग रहा था फ्रेंड्स। तो आपको बाहर की चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, घर में हेल्दी चीज़ें खानी है। बाहर के कोई भी, मुझे मेरी गायनी ने बोला था, कोई भी पैकेट वाले जो जूस होते हैं वो आपको नहीं पीने हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल्स बढ़ाने के लिए उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मुझे गाइड किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अपना एक्सपीरियंस, 3 महीने तक ना आपका वेट लॉस होगा। तो आपको ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी है और आपके घर के बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो आस पड़ोस वाले बहुत सारी राय देने लगते हैं,
कि अब तुम्हें 2 जनों का खाना खाना चाहिए, तुम खाना नहीं खा रहे हो, बच्चे तक खाना कैसे मिलेगा? भाई नहीं खाया जाता। मैंने भी 4-5 महीने तक नहीं खाया है, एक आधी रोटी खाती थी और ऊपर से जलन भी मचती है, ठीक है। तो आपको अगर जलन मच रही है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया था, 3 महीने बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना जलन मचती थी, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बताऊंगी क्या करना चाहिए। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका वेट कम हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी 3 किलो वेट कम हुआ था क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता है ना। उसके बाद आपका धीरे धीरे जो है वो वेट बढ़ने लग जाएगा, उसमें आपको घबराने की या चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना, जब भी डॉक्टर कोई भी टेस्ट बता रहे हैं ना, वो टेस्ट टाइम से करवाने हैं। जो भी आपको अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बता रहे हैं वो आपको टाइम से कराना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, कोई कोई अल्ट्रासाउंड का ऐसा टाइम होता है कि जैसे कि फर्स्ट वीक जो हमारा फर्स्ट स्कैन होता है, जो अर्ली प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है, वो 8 या 9 वीक तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो सेकेंड लेवल प्रेगनेंसी आसान नहीं होती फ्रेंड। आपके लिए वीडियो बना रही थी ना, एकदम से तबीयत खराब हो गई, आंसू निकल गए, इतने जोर से फंदा लगा, मैं डर जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि सेकंड जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो वो होता है 11 से 14 वीक के बीच होता है। तो आप जो है ना फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को, प्रेगनेंसी के ब्लॉग को जो है बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सारे ब्लॉग मेरे देखिए, और जो मैं अपना घर का रूटीन भी डालती हूँ ना फ्रेंड्स, उसको भी आप देखिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी लाइफ दिखाना, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर एक वीडियो मेरी 1 साल के अंदर जो है ना 1 मिलियन तक गई है, तो बहुत खुशी होती है। तो प्रेगनेंसी में जो है ना आपको फ्रेंड्स और किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बताती हूँ कि अपनी डाइट जो है ना, देखिए एकदम से आपसे नहीं खाया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बीच में जो है आपको खाते रहना है, ठीक है। तो आपको जो है ना 3 महीने तक आपको चक्कर, उल्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मुझे भी हुई थी। तो आपको ना डॉक्टर से बताना है कि मुझे उल्टी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो वो आपको, मैं दवाई का नाम नहीं बता सकती, मैंने भी खाई थी, तो वो मैं सुबह खाती थी, फिर मुझे वोमिटिंग जो है वो नहीं होती थी, है ना। तो आपको अपने डॉक्टर से राय जरूर लेनी चाहिए। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है फ्रेंड्स, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके विजिट ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं अभी रख रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी सांस फूल रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे जो है, अगर आप अच्छे मैसेज करोगे ना मुझे, तो मेरा मन करता है कि अच्छी अच्छी जो है वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। तो इसी ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। कोई भी आपका कमेंट हो ना, कोई भी आपको मुझसे बात कुछ नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।